ये रीता टोटो जी के घर जाने का रास्ता है, यहाँ से होके जाना पड़ता है। नमस्कार, डुअर्सचित्र.com में आप सबों का स्वागत है। मैं विनोद कुमार। आज हम लोग एक विशेष जगह पर एक विशेष व्यक्तित्व से मिलने के लिए आए हैं। यह एक ऐसा गांव है जो विश्व के विरलतम जनजाति यानी कि जो कि प्राय समाप्ति की कगार पर थी, लेकिन अभी वह जनजाति जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। उनमें से प्रथम महिला ग्रेजुएट, उनसे हम लोग मिलने के लिए आए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रीता टोटो। रीता टोटो। आप टोटो जनजाति से पहली महिला ग्रेजुएट हैं। जी सर जी। आपका माध्यमिक कौन से साल में हुआ है? मेरा माध्यमिक 2004 में हुआ था। 2004 में। उसके बाद ग्रेजुएशन 2010 में। 2010 में हुआ। बीच में कुछ सब असुविधा के कारण से गैप हुई है। जी। आप लोगों का गांव यहाँ पर आने में, हम लोग जब मादारी हाट ब्लॉक से यहाँ आ रहे थे तो काफ़ी मतलब बीच में नदियाँ पड़ी, तो आप लोग यहाँ से पढ़ाई करने के लिए कितना तकलीफ़ करना पड़ा? तकलीफ तो रास्ते का तकलीफ तो हो चल ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि चलते चलते आदत हो गए। पढ़ाई का तकलीफ जो और रास्ते का तकलीफ में मतलब पढ़ाई जो होते हैं अपना लैंग्वेज दूसरा होते हैं, तो फिर वो दूसरा लैंग्वेज में पढ़ने पड़ते, वो ज़्यादा तकलीफ थे। ये वाला तो जो रास्ता का था वो तो है ही, लेकिन बरसात के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होते थे, लेकिन वो विंटर आ जाने से ठीक ठाक चल ही जाता था। अच्छा। लेकिन तकलीफ से ज़्यादा पढ़ाई का जो तकलीफ था, हमें अपना लैंग्वेज छोड़ के दूसरे लैंग्वेज में पढ़ने में वो ज़्यादा तकलीफ था। अच्छा। तो आप लोगों को कौन सा लैंग्वेज होता तो आप लोगों को पढ़ने लिखने में ज़्यादा सुविधा होती? और अपना खुद का लैंग्वेज होता तो सबसे अच्छा होता शायद हमारे लिए। अच्छा। तो टोटो जो भाषा है उसका तो कोई लिटरेचर नहीं है? नहीं, वो हाँ वो सही, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये है। अच्छा। तो आपके अभी जो जनजाति हैं टोटो पड़ा के, तो अभी हम लोग तो ये गांव है, पंचायत गांव में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुल कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पर टोटो जनजाति के लोग रह रहे हैं? यहाँ पे टोटो पड़ा पे 6 गाँव है जहाँ पे टोटो लोग रहते हैं। और इसमें से एक पंचायत गांव है। पंचायत गांव में यहाँ पर कुल आबादी कितना है? पंचायत गाँव में 500 से ज़्यादा है। 500 से ज़्यादा है। जी हाँ। और यहाँ टोटल टोटोपाड़ा जो गांव है, जो 6 इलाका लेकर 6 गांव लेकर, यहाँ पर कौन कौन से कम्युनिटी के लोग रहते हैं? टोटो के अलावा यहाँ पे नेपाली है, हम लोग मेरे टोटो से ज़्यादा नेपाली है, नेपाली कम्युनिटी ज़्यादा, बिहारी है, उसके बाद थोड़ा 1-2 आपका मुस्लिम भी है और 1-2 फैमिली बंगाली भी है। अच्छा। तो यहाँ पर जो टोटो कम्युनिटी में खासतौर पर पढ़ाई लिखाई की ओर कैसा रुझान है? जो लोग अभी युवा हैं उन लोगों का रुझान कैसा है पढ़ाई लिखाई की ओर? पहले हम लोग जिस टाइम पे हम लोग पढ़ाई किया था उस टाइम पे नहीं था उतना। अच्छा। अभी थोड़ा करके हो रहा है, मतलब आगे से ज़्यादा आप थोड़ा बेहतर ही हो रहा है, अच्छे ही हो रहे हैं। क्योंकि हम लोग के टाइम पे जब हम लोग माध्यमिक दे रहे थे उस टाइम हम लोग यहाँ से एप्लीकेंट थे 7 जन सिर्फ, तो अभी यहाँ से हमारे स्कूल से है 30-35 से ऊपर ही होते हैं, तो उसका मतलब थोड़ा डेवलप हो रहा है पढ़ाई पे। जी। अच्छा। तो टोटो कम्युनिटी के बारे में दुनिया के काफ़ी देशों में या फिर हमारे देश में भी या कहे पश्चिम बंगाल में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये कम्युनिटी भी है और दुनिया में सबसे विरलतम है, मतलब बहुत कम संख्या में। विश्व भर में आपने बताया 1600 के करीब लोग हैं। तो ये मतलब कल्चर में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हमारा अपना खुद का कल्चर है अलग सा, जो कुछ दिन पहले हो चुका है। हमारा ओंगचू पूजा बोल के सबसे बड़ा हमारा टोटो लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ओंगचू पूजा, जो हो गया। उसके बाद नयू, ताइचंग, गुवाहाटी, ये सब होते हैं। कौन से महीना में कौन सा ये त्योहार होता है? ये सब ओंगचू आपका अगस्त सितंबर में हो जाते हैं। फिर नयू, ताइचंग ये सितंबर के लास्ट में हो गए, जो सितंबर का लास्ट में, जो बीते 2-3 दिन पहले हो चुका है। अच्छा। उसके बाद अभी हम लोग वो दूसरा मतलब अपना जो पहाड़ पर्वत, हम लोग तो एक्चुअली नेचर पूजा करते हैं, तो वो अलग से अपना जब भी मना सकते हैं। लेकिन ये ओंगचू, नायू, ताइचंग ये एक समय होते, हम लोग का समाज का जो बड़ा रहते हैं वो लोग ही, मतलब काईजी। और पहले जिस टाइम पे मैंने पंचायत नहीं थे, तो उस टाइम पे हमारे गाँव को, समाज को संभालने के लिए आपको काईजी, गपू बोल के पार्ट के वो अलग से वो लोग है, तो वो लोग ही तय करते हैं कि इस दिन पे ओंगचू पूजा, इस दिन पे नायू, इस दिन पे ताइचंग, उसी दिन पे आपको पूजा करना पड़ता है। आप हर के घर पे
जो अपना हमारे देवता के घर है देमसा बोल के, वहाँ जाना पड़ता है सबको। अच्छा। और जो अलग सा है नदी नाला पहाड़ पर्वत का पूजा आप जब भी कर सकते हैं अपने घर पे, लेकिन जो अपना माने समाज के अंदर सभी मनाना चाहिए जो पूजा, वो अंगचू, नायू, ताइचंग, गुवाहाटी ये सभी। अच्छा, ये देमसा क्या है ये? देमसा जैसे देवता के घर होते आप लोग का, मंदिर जैसे हर एक का घर में रहते हैं, लेकिन हम लोग का एक ही घर है जो सबको वहाँ पे इकट्ठा होना पड़ता है। जो अंगचू पूजा के शाम को इकट्ठा होते वो देमसा पे। अच्छा अच्छा। तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल में देखा था कि लाल कपड़ा आप लोगों को में नहीं चलता है, ऐसा कुछ है क्या? जो न्यूज़ चैनल आए थे जो बना के गए, वो तो हमें भी नहीं लगता कि उतना जितना पता नहीं जानकारी कहाँ से ली, उतना नहीं हुआ है। हाँ, लाल कपड़ा का थोड़ा सा इशू पहले होते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी उतना नहीं है कि जैसा आगे जैसा था उतना नहीं है, पहन सकते हैं उतना, ऐसा वो नहीं है। अच्छा, अभी वो उतना मतलब बाधा नहीं है। बाधा नहीं है। जो अच्छा, लोग मानते तो मानते, जो नहीं मानते तो वो सब कुछ नहीं है। पहले ऐसा चलन था कि पहले हाँ दादा परदादा के टाइम पे लाल कपड़ा पहनने से थोड़ा वो दिमाग घूम जाते ऐसे टाइप का था। तो अभी तो वो हम लोग अभी का जनरेशन क्या है, जो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो उस चीज़ों का माने अंधविश्वास बोल के एक चीज़ होते है ना, जो वो लोग मानते नहीं उतना अभी जो चीज़। अच्छा। वो लाल कपड़ा पहनने से एक उस टाइम पे ऐसा ही होता था बोल रहा था, लेकिन हम लोग ने तो नहीं देखा। अब मैंने हमारे जनरेशन में हम लोग ने वो पहना है, लेकिन अब जब हमारे ऊपर नहीं हुआ है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये था मैंने यही है बोल के, ये नहीं बोल पाएंगे। अच्छा। हाँ, पहले शायद होता था, ऐसे हो सकते हैं। ये खान पान का कल्चर क्या है? खान पान में हमारा अपना खाना आगे भुट्टा मेरे चावल के हिसाब से भुट्टा को खाया जाता था। तो फिर हमारे मड़ुआ बोल के चीज होते हैं, वो हम लोग पूजा में वो लगते हैं। शादी ब्याह शादी में अब अपना खुद का पूजा जब होते तो वो लगता ही है। मड़ुआ का खेती तो अभी प्राय बंद सा हो गया है, बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, क्योंकि मड़ुआ से जो बेनिफिट अभी उतना नहीं होते, वो खेती करने से भी उतना वो नहीं होते। जो अभी सुपारी लगाने से थोड़ा सा इनकम ज़्यादा इनकम थोड़ा सा मैंने साल में एक बार हो इंसान को कुछ पैसे वहाँ से उपार्जन होते सुपारी से, लेकिन मड़ुआ से उतना नहीं होते, इसीलिए कम हो गए। तो टोटो जनजाति का जो मुख्य पेशा, जैसे हर जनजाति का एक पेशा होता है, वो क्या है? खेती बाड़ी लेबर। अच्छा, यही काम है। तो आप लोग जो टोटो कम्युनिटी तो काफ़ी कम है, खास करके जलपाईगुड़ी जिले में जी। अभी तो अलीपुरद्वार हो गया, पहले जलपाई 2014 के बाद से अलीपुरद्वार हो गया है, जलपाईगुड़ी में थी। तो सरकार की तरफ से कितना सहूलियत मिलता है, मतलब इसको संरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए? हाँ, मतलब ये नहीं कि जितना खाने का रहने का वो सब में, अब गांव में जो जरूरत चीजें है जैसे पानी, जो न्यूज़ चैनल आए थे उन लोगों ने बताया कि टोटोपाड़ा में ऐसे हाँ है था उस टाइम पे पहले, अभी लेकिन उससे बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मतलब जो चैनल आके दिखा के गया कि पानी का समस्या थे, उससे अब आज से 10 बरस 15 बरस आगे जब हम लोग छोटे थे, जिस टाइम पे हम लोग ने वो झेला है पानी का समस्या, अभी उस पानी का समस्या उनसे बहुत ही कम हो गया। उस टाइम पे हम लोग कहाँ से नीचे से पानी लेने ऊपर आना पड़ता था, लेकिन अभी का व्यवस्था कर दिया गवर्नमेंट ने, तो पानी पाइपलाइन का व्यवस्था बहुत सारे हो चुका है। अभी थोड़ा कम ही हो गए समस्या पानी का। फिर गवर्नमेंट हमारे सुरक्षा के लिए अलग सा, मतलब हमारे लिए कोठा ऐसे नहीं है कि ये जाति के लिए ये अलग से कोठा रहेगा। हाँ, जो कंपटीशन होता है एग्जामों में तो दूसरे एसटी के साथ हम लोग का भी लड़ना पड़ता है। और स्कूल कॉलेज में जब भर्ती होते हैं तो कॉलेज में ऑनर्स पाने के लिए जो करना पड़ते है दूसरे एसटी के साथ ही चलना पड़ते हैं। हम लोग के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं है, ये चीज़ नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन खाने का जो जैसे पैकेज है टोटो के लिए, अभी जो लॉकडाउन के समय में इतना भी मतलब बाहर खाना के लिए अभाव था, लेकिन टोटोपाड़ा में अभी का गवर्नमेंट ने जो किया हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग के टोटो के लिए अलग से पैकेज भी भेज दिया है खाने की चीज़ में हम लोग के लिए। हाँ, जैसा अब हॉस्पिटल मेडिसिन वगैरह वहाँ टोटोपाड़ा में ऐसे जगह है, लेकिन यहाँ पे देखने में कुछ नहीं है, जंगल ही दिखाई देते। लेकिन टोटोपाड़ा पे बैंक है, हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल 2 है, आपका पोस्ट ऑफिस भी है, और इधर हेल्थ सेंटर, प्राथमिक हेल्थ सेंटर भी है। अच्छा। तो खासतौर पर जो मतलब आप लोग जो देमसा में जो पूजा अर्चना करने जाते हैं, जैसे मंदिरों में धूप अगरबत्ती ऐसा मंत्रोच्चारण करते हैं, गिरजाघर में बाइबल पढ़ते हैं,
उसके बाद में मस्जिदों में जाते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट लोग अपना हाँ। कल्चर। तो आप लोगों का किस तरह का है? हम लोग का उससे अलग सा है। हम लोगों का जो यू है, और मतलब पूजा अर्चना में हम लोग का वो मुर्गी का बलि, सुअर का बलि, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, पायरा को क्या बोलते हैं, मतलब ये कबूतर का बलि, ये सब दे के पूजा करते हैं हम लोग नदी नाला पे। अच्छा, नदी नाला में जाकर करते हैं। वो देमसा पे बैठ के उनके नाम पे आप लोग बलि देते हैं। हाँ, तो आप लोगों का जो पुजारी है जी, पुजारी का चुनाव कैसे करते हैं? मतलब कौन लोग पुजारी होते हैं? पुजारी मतलब हमें पता नहीं ये है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो लोग बोलते कि मंत्र पढ़ना कोई सपनों में आके सिखा के जाते हैं, ये बोलते हैं जो करते हैं वो लोग। अच्छा। अब जो पुजारी है उनको ही पता है, वो लोग ही मंत्र पढ़ पाते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग मतलब अपने से ही होते हैं। अच्छा। तो देमसा में महिला पुरुष सभी लोग जाने का इजाजत है? सभी लोग वहाँ पहुँच सकते हैं? जैसे मस्जिदों में औरतों को जाने का नहीं जा सकते हैं। देमसा में महिला पुरुष जा सकते हैं, दोनों, सभी लोग जा सकते हैं। मूलतः आप लोगों का चार त्योहार होते हैं ना जी। ओंगचू, उसके बाद क्या बोले? ओंगचू, नायू, ताइचंग, गुवाहाटी। अच्छा, ओंगचू, नायू, ताइचंग, गुवाहाटी, ये 4 त्योहार साल में होते हैं। और ये आप लोगों का जो पंचायत होते हैं गांव के, मतलब जनजाति के, वो ठीक करते हैं कि किस दिन होना है, किस महीने में होना है। पंचायत नहीं, गांव की मतलब समाज की वो काईजी गप्पू लोग। अच्छा, काईजी गप्पू। ये काईजी गप्पू कौन लोग होते हैं? काईजी गप्पू मतलब ये पंचायत प्रधान तो अभी मतलब फिलहाल में हाल में हुआ है। जब उस टाइम पे हम लोग के परदादाओं के टाइम पे जब पंचायत प्रधान नहीं थे, तो समाज को एक चलाने के लिए होते ही है, मतलब सही रास्ता दिखाने का कम्युनिटी में होती है, मतलब कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला होता ही है। हाँ, तो उसी टाइम पे उन लोगों को चुना, और मतलब जो थोड़ा सा शायद ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा जो चालाक है, हाँ, मतलब गाँव को इंसान को समझ सकते, मतलब समझा सकते हैं। तो उसी टाइप के लोग जो काईजी गप्पू, उन लोग की काईजी अलग है, गप्पू अलग है। जी हाँ, अलग। अभी भी इस तरह का प्रथा है? जी, अभी भी प्रथा है। अच्छा। ये समाज का जब मीटिंग होते हैं तो समाज में कुछ हुआ हो, तो हम लोग पहले जब यहाँ पे कुछ झमेला हो गया, जैसे मारपीट ऐसे टोटो में, तो हम लोग डायरेक्ट थाना नहीं जाते, समाज बैठते। अच्छा। समाज के काईजी गप्पू बैठते, वो लोग डिसाइड करते कि सही क्या गलत है, वो मिलाने की कोशिश करते, उसके बाद थाना जाते। अच्छा। अभी तो ये 21st सेंचुरी है, मतलब 21वीं सदी चल रहा है जी। तो अभी टोटो जनजाति में मतलब क्या परिस्थिति है अभी? उनका जो सोशियो इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था किस तरह का है? मैंने सब कुछ के साथ ही वो भी थोड़ा जैसे नॉर्मल, जैसे और लोग, जैसे और कम्युनिटी के लोग वैसे बराबर में चल रहे हैं, हमारे चलने का कोशिश कर रहे हैं, मैंने उसी दौड़ पे दौड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। दौड़ तो नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अच्छा। अभी फिलहाल में आप तो पहली महिला रही, आपके बाद से कितने लोग और महिलाएं ग्रेजुएट हुई हैं? मेरे पीछे अभी फिलहाल में मिला के 6 हो गए। अच्छा। महिलाओं, और पुरुष 7-8 ऐसे ही। अच्छा। पुरुष पहले से ही हैं, मतलब पुरुष का ग्रेजुएट तो बहुत पहले हुए थे, उनका नाम संजीत टोटो थे। अच्छा, वो पहले थे। हाँ। उसके बाद से और 7-8 हो गए। हाँ। मतलब पुरुष में भी 7-8 पुरुष होगा, महिला थोड़ा सा कम, 1-2 कम है, 5-6 लगभग बराबर ही है। हाँ, आसपास ही। तो अभी खासतौर पर आप देखेंगे, जब हम लोग टीवी खोलते हैं तो बहुत जगह देखते हैं कि मतलब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं कि बेटी है इसको क्यों पढ़ाएं? देखिए, दुनिया मानते हम लोग सबसे पीछे हुए जनजाति है। यहाँ मतलब हम लोग को मतलब सबसे आदिवासी, मतलब जो जंगल के माहौल में रहते हैं, हम लोग ऐसे जाती है। हमारे समाज में है, मतलब बेटियों का अलग सा, बेटा का अलग सा, ये नहीं है। लेकिन अच्छा। जो बाहर पौन प्रथा होती है, हम लोग सब में ऐसे कुछ नहीं है हमारे समाज में। अच्छा। हम लोग पीछे है, लेकिन जो नियम होना चाहिए ना, बेटियों को समान नज़र से देखना, लेकिन वो हमारे परदादाओं के समाज से पहले से वो चल रहे हैं। लेकिन मतलब दोनों लड़का लड़की दोनों समान है। हाँ, बाहर शिक्षित है, लेकिन बेटी बेटा में अलग भेद रखते हैं। लेकिन हमारे समाज ऐसा है कि उस साइड से शिक्षित नहीं है, मतलब लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उस साइड में शिक्षित नहीं है। लेकिन समाज का जो समानता, मतलब बेटा बेटी समानता चलने में उस टाइप में, लेकिन हम लोगों का आगे से ही है। तो हम ये जो शिक्षित है, बाहर का जो शिक्षित है, हम चाहते हैं कि बेटा बेटी मैंने अलग नहीं है, एक ही माँ बाप के पेट से निकला, एक ही सबका समान अधिकार होना चाहिए, समान ही से उसको देखना चाहिए। अच्छा। और क्या कहते हैं,
शादी विवाह में मतलब जैसे कि और जनजाति और कम्युनिटी में खास तौर पर शादी में मतलब लड़का लड़की मांगने जाता है, आप लोगों में क्या है ऐसा? हम लोगों में पहले ऐसा था, किसी को हमारा ऐसा था कि काम करते करते किसी को पसंद आ गया तो उसका मम्मी पापा, लड़का का मम्मी पापा लाके रख देते थे बहू के रूप में। लेकिन अभी तो समय के अनुसार सब चेंज हो रहा है, अपना पसंद से जाते, अपनी खुशी मैंने अपनी उसमें ही जाते हैं, मतलब खुशी होके जाते हैं। ऐसे नहीं जबरदस्ती ऐसा ले जाएंगे, उसे नहीं है कि जबरदस्ती मांग लिया नहीं, देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और ख़ास तौर पर अभी तो मतलब इंटर कास्ट मैरिज का ये प्रथा चल रहा है ना, काफ़ी लोग करते हैं। हमारे यहाँ भी है, मैं भी किया हूँ वैसे। तो क्या कहते हैं, तो आप लोगों में मतलब क्या टोटो में अभी इंटर कास्ट का है या सेम कास्ट में है? नहीं, इंटर कास्ट में हो रहा है अभी यहाँ से टोटो लोग नेपाली से शादी कर रहे हैं, अरे बंगाली से शादी भी कर रहे हैं। अच्छा। तो उधर से भी नेपाली लोग लड़का लोग भी ला रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लड़कियों का उधर जाना भी है और लड़का लोग भी लाना भी है। उसके लिए मतलब जो आप लोगों का समाज जो प्रथा है जी, तो उसमें मतलब कोई इस तरह का दबाव नहीं आता है? नहीं, अभी तो सब बहुत आगे निकल गए। अभी वो समाज नहीं है कि आगे का जैसे पूरा उसको दबाव करके रखे, ऐसे नहीं है। अभी तो पढ़ाई लिखी है, सब जानते हैं कि जो शिक्षित है उसी को ना शादी करे। एक शिक्षित लड़का तो वो बिना पढ़ाई हुए तो लड़की को तो नहीं करेगा, तो उसी हिसाब से उतना नहीं करते। जो लाल ठीक ठाक से माने में एडजस्ट हो जाए घर पे, वही बड़ा बात है। पहले के समय में तो आप लोगों का कम्युनिटी बिल्कुल कम था, संख्या बहुत कम था, 1000 से भी कम थे, है ना। तो उस समय मतलब शादी विवाह में मतलब किस तरह का मतलब चलन था? शादी विवाह किस तरह से मतलब अपनों में होता है या फिर? हाँ, पहले जब हमारे मम्मी पापा के टाइम पे, उस टाइम तक ऐसा नहीं बने बाहर से लड़की लाना या तो यहाँ से बाहर जाना नहीं था। उस टाइम पे अपनी ही बने जाति पे होते थे, मतलब एक गोत्र का, मतलब हमारे भी टोटो सब लिखते हैं लेकिन अंदर अपना गोत्र अलग अलग होते हैं। तो अच्छा। मेरा जैसे मेरा डंको भी से शादी नहीं, मतलब अलग से गोत्र से शादी होते, ऐसे होते, सेम गोत्र में शादी नहीं होते। तो फिर उसीलिए मैंने पहले तो बाहर का मैंने कोई किसी से शादी नहीं करते थे, अपने में करते थे, लेकिन अपने में भी वो गोत्र अलग से करते। अच्छा। तो कौन कौन से गोत्र हैं मूलतः यहाँ? डांको भी, डांगत्रो भी, नुबी भी, डाइसी भी, बोंगो भी, बहुत सारे 13 गोत्र है। अच्छा, इतना ही जनसंख्या में इतना सारा गोत्र है और एक दूसरे में मतलब शादी का चलन होता है। तो लड़की अगर लड़के वाले गोत्र में गए तो वो गोत्र के हो जाएंगे, हो जाते हैं। फिर ये इधर से मतलब ऐसा तो ऐसा है क्या, मतलब जैसे कि मान लीजिए बहन का लड़का से भाई के लड़की से शादी, ऐसा अगर वो दूसरे गोत्र के ये दूसरे गोत्र के, ऐसा है, ऐसा था क्या? मतलब ऐसे होते हैं ना कि हमारे यहाँ से अब डांकोबी से डांगत्रोबी में शादी हो गया तो वो उसको उसी अपने पति के वहाँ से का गोत्र का बन जाता हो गया। हाँ, तो उसका पति का गोत्र अरे डांगत्रोबी और इधर पर डांकोबी, तो यहाँ से वहाँ शादी कर सकते, वहाँ से भी इधर शादी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका मान लीजिए डांकोबी से डांगत्रोबी में लड़की गई, तभी तो डांगत्रोबी हो गई। अभी डांकोबी में लड़का है, डांगत्रोबी में लड़की है, आपको मतलब भाई बहन का ही लड़की है, तो हो जाता था। अच्छा, इस तरह की बात है। पुरखे समय में आपका जो एंसेंट हिस्ट्री, उसके बारे में कुछ बोल पाएंगे क्या? मतलब पुरखे आप लोगों का जो ओरिजिन किस तरह का है, कुछ तो मालूम होगा। जो सुना है, जो मतलब पहले मैंने मतलब जो सुना है थोड़ा सा उतना पता नहीं है। हाँ, हमारे मम्मी बोलते थे तो पहले ना कि हमारे हम लोग जहाँ से मतलब आए भूटान से आके मैंने यहाँ पे रहा, ऐसा बोल रहा था। तो कुछ यहाँ से कोई उधर कुछ बिहार तक कोच राजा के उस टाइम पे उधर गया था। फिर वहाँ से मतलब टोटो वो क्यों नाम रखा गया, तो कोई बोलता है कि वो लड़ाई के समय में जो टोटो वो टॉप गन के चीज है, तो वो क्या बोलते कंधे में लेके वो लोग चलते थे, इसीलिए टोटो रख दे, ऐसे कुछ बोलते। अच्छा। उतना कुछ पता नहीं है, जी नहीं। अगर टोटो भाषा में अगर बोलना जाए नमस्कार तो कैसे बोलेंगे? गरानी बोलते हैं। गरानी। आपका नाम क्या है? नकोमिंग हंगा। अच्छा, नकोमिंग हंगा, मतलब आपका नाम क्या है? धन्यवाद को कैसे बोलेंगे? हमारा नमस्ते और धन्यवाद दोनों ही गरानी है। गरानी है, मतलब गरानी बोलने से नमस्ते भी हो, गरानी धन्यवाद भी है। अच्छा। तो दर्शक वृंद, इतने देर तक हम लोगों ने जाना रीता टोटो जी, जो कि टोटो जनजाति के इतिहास में सबसे बड़ी नाम, पहली महिला ग्रेजुएट, इनसे अभी तक हम लोगों ने बातचीत किया। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।